नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के संचार के बारे में। मंगल ग्रह ने 18 अगस्त 2023 से कन्या राशि में संचार शुरू किया है और वो पहले लियो सिंह राशि में संचार कर रहे थे और इसके साथ साथ उन्होंने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से संचार शुरू किया है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। नक्षत्र सूर्य का, राशि बुध की, कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह है। बुध ग्रह की राशि में मंगल ग्रह का संचार कोई ज़्यादा सा शुभ तो नहीं होता, क्योंकि उनका आपस में थोड़ा सा संबंध ठीक नहीं है। दूसरे, मंगल ग्रह का संचार यहाँ कन्या राशि में आने से मंगल ग्रह सामने देख रहे हैं पाइसिस यानी मीन राशि को 180 डिग्री पे, जहाँ की कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है और न ही मंगल ग्रह को कोई ग्रह देख रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि जो है वो मेष राशि पे है, जहाँ से राहु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। वहाँ मंगल देव की दृष्टि उन दोनों पे है। इसी के साथ साथ मंगल ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव से धनु राशि पे, वहाँ भी कोई ग्रह इस समय संचार नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये बात थी इनके संचार के एस्पेक्ट और उनकी गति से संबंधित। अब मंगल ग्रह को ब्रह्मांड में सेनापति का दर्जा दिया गया है। सूर्य राजा है, मंगल ग्रह सेनापति है। यानी मंगल ग्रह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? आपके मंगल ग्रह आपके करेज, स्टेमिना, इसके अलावा मिलिट्री, पुलिस, वार, आपकी बॉडी में आपका ब्लड है मंगल, उसी तरह से आपका जितनी हिम्मत है वो आपका मंगल ग्रह है। इसी तरह से आपकी जितनी भी शक्ति है उसकी इनिशिएशन यानी उसका क्रेज, स्टेमिना, वो मंगल ग्रह है। और इसके साथ साथ बिजनेस में मैं जाऊँ, जितनी भी अग्नि से संबंधित, मंगल ग्रह एक अग्नि प्लेनेट है, लाल ग्रह, और जितनी भी अग्नि से संबंधित खाने पीने के होटल हैं और हैं, इवन उसके साथ साथ जितने भी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम, भूमि, भवन, वाहन, जितने भी भूमि से संबंधित का प्रॉपर्टी डीलिंग के काम हैं, वो सब मंगल ग्रह से संबंधित है। तो ये बात थी मंगल ग्रह के कारक के बारे में। अब मैं बात करता हूँ आपको कि मंगल ग्रह इस संचार के दौरान क्या क्या फायदे करेंगे, क्या नुकसान करेंगे। मंगल ग्रह बुध की राशि से संचार कर रहे हैं, छठी राशि, जो कि वो भी पृथ्वी तत्व राशि है, यानी कि, और इसके साथ साथ बुध ग्रह जो है वो संचार कर रहे हैं मंगल से बैक लियो राशि से, और उसी के पीछे कर्क राशि में संचार कर रहे हैं शुक्र और मंगल, यानी कि शादी के दोनों ग्रह कारक हैं। मंगल ग्रह से आपकी कुंडली में आपने सुना होगा कि भाई आप तो मांगलिक हैं, तो इसी तरह से शुक्र पुरुष की कुंडली में बलवान या शुभ होना भी बड़ा जरूरी है। तब मंगल और शुक्र का मेल शादी के लिए, लव मैरिज के लिए, लव अफेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस समय कर्क राशि से संचार शुक्र ग्रह का है और कन्या राशि से संचार मंगल ग्रह का। 3-11 का रेशियो अच्छा संबंध बनाता है, यानी कि कर्क और कन्या राशि के जातक ध्यान से सुन लें, अगर वाइस वर्षा भी हैं या कर्क या कन्या में, मेल फीमेल दोनों में, तो आपका संबंध अच्छा बन सकता है। ऐसे समय में प्यार, प्रेम, शादी, विवाह जो भी है।
चलिए अब मंगल ग्रह की मैं आगे राशियों की बात करूं। मेष राशि, आपके लिए मंगल ग्रह का संचार बहुत शुभ है। क्यों शुभ है? क्योंकि मंगल ग्रह का जो संचार है वो आपके पुराने रोगों पे हावी होगा, यानी कि बीमारियों से आपको छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। इसी तरह से आपके दुश्मन आपका इस समय कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप कहीं वार में भी हैं तो भी आप मंगल ग्रह की कृपा से बचे रहेंगे। उसी तरह आप कर्जा वगैरह कोई है तो ऐसे समय में भी आपका मंगल ग्रह फायदा करेंगे। टॉरस, वृषभ राशि, पंचम भाव से मंगल ग्रह आपके जा रहे हैं, तो आप ऐसे समय में अपना एजुकेशन में कहीं हैं तो अच्छा आपके लिए समय है। खास करके जितनी भी मेडिकल लाइन की एजुकेशन है, कहीं कंपटीशन है, उसमें फ़ायदा करेंगे। या कोई और भी अच्छी टेक्निकल लाइन है जितनी भी, उनमें आप कहीं कंपटीशन में तो फ़ायदा करेंगे। मिलिट्री पुलिस में कहीं एजुकेशन की सिस्टम है तो वहाँ भी आपको फ़ायदा करेंगे। मिथुन राशि, मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव से गुजर रहे हैं। भूमि भवन वगैरह कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग में सावधानी से काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे। कर्क राशि, आपके लिए मंगल ग्रह बहुत शुभ संचार में है। छोटी मोटी यात्राओं से फायदा होगा। व्यापार, शादी विवाह के मामले में, प्रेम विवाह के मामले में आप सफल रहेंगे। उसी तरह से सरकारी नौकरी या कोई और दूसरी सर्विस वगैरह के कंपटीशन में भी आप फायदे में रहेंगे। इसके बाद लियो, सिंह राशि, सूर्य की, मंगल ग्रह आपके दूसरे भाव से गुजर रहे हैं। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें और धन भाव को थोड़ा सा संगठित करके रखें। अपने परिवार में खुशियों का माहौल बनाएंगे तो मंगल ग्रह आपके लिए बुरे नहीं हैं। उसी तरह से कन्या राशि, मंगल ग्रह प्रथम भाव से गुजर रहे हैं तो आपके लिए शुभ है और ऐसे समय में व्यापार वगैरह में भी फायदा उठा सकते हैं आप, मगर सोच समझ के चलिएगा तो ठीक रहेंगे। तुला राशि, मंगल ग्रह आपके 12वें भाव से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में पैसा सोच समझ के लगाएं और कहीं व्यर्थ न बदनामी मोल लें, इसके लिए भी सावधान रहें एवं लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। वृश्चिक राशि, मंगल ग्रह की अपनी राशि, आपके लिए बहुत ही शुभ समय। सुपीरियर से आपको काफ़ी फायदा होगा, प्रॉपर्टी से फायदा होगा, सर्विस मैटर्स में फायदा होगा, शादी विवाह के मामले में फायदा होगा। धनु राशि, आपके कर्म भाव से मंगल ग्रह का गुजरना बहुत शुभ है। ऐसे समय में आप कोई भी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, फायदे में रहेंगे। कहीं बिजनेस में जा रहे हैं तो फायदे में रहेंगे और शादी विवाह का मामला भी आपके लिए शुभ है, बुरा नहीं है। मकर राशि, आप दूर की यात्राओं से संबंधित कहीं जाने की सोच रहे हैं तो आप ऐसे समय में फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि कहीं व्यर्थ में पैसा न बर्बाद करें। इसके अलावा अपने बुजुर्गों की सेवा, धार्मिक रहेंगे तो और भी फायदे में रहेंगे। कुंभ राशि, आपके लिए मंगल ग्रह का संचार ठीक नहीं है। अष्टम भाव से मंगल ग्रह गुजर रहे हैं तो लड़ाई झगड़े से दूर रहें। बीमारियां भी का भी अंदेशा हो सकता है तो थोड़ा सावधानी रखेंगे, उतना फायदे में रहेंगे। व्यर्थ के खर्चों से भी सावधान रहें। आखिरी राशि मीन, मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव से शादी विवाह के कारक हैं और यहाँ पे आपको फायदा कर सकते हैं, तो आप ऐसे समय में सोच समझ के चलें। व्यापार में भी आपको फायदा
आ सकता है, मगर सावधानी से। ये राशियों की बात थी। अब हम बात कर रहे हैं कि मंगल ग्रह अगर आपकी कुंडली में संचार में ठीक नहीं है, मंगल ग्रह का संचार 3 अक्टूबर तक है कन्या राशि में। अगर ये संचार आपके लिए शुभ नहीं जा रहा, जैसे मैंने बताया कुछ कुंडलियों के लिए, तो ऐसे समय में आप कीजिए मंगल ग्रह के उपाय। क्या आप हनुमान जी की उपासना करें, मंगल ग्रह के मंत्र साउथ की तरफ फेस करके ओम अंगारकाय नमः एक माला मंगल ग्रह की जाप करें प्रतिदिन, आपको फायदा होगा। और इसके साथ साथ लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, मसर की दाल वगैरह का, लाल मिठाई है, लाल फल हैं, आप उनका दान कर सकते हैं। मंदिर में करें, नीडीज को खिलाएं, पशु पक्षियों को खिलाएं, दाना चारा जो भी आप खिला सकते हैं उसका भी आपको शुभ फल मिलेगा। और इसके साथ साथ जितने धार्मिक रहेंगे उतना ही आपको कार्यवान रहेंगे। मंगल ग्रह एक शक्ति के कारक ग्रह हैं, तो इस वास्ते ऊर्जावान भी हैं। तो कर्म में विश्वास रखें और कर्म करते रहें, कर्म करने से पीछे मत मुड़ें, तो मंगल ग्रह आपको फायदा देंगे। तो ये था मंगल ग्रह के संचार के बारे में आज। और इसी तरह से देश दुनिया की बात करूं तो मंगल ग्रह जहाँ भी 11वें भाव से जिस राशि से मैंने बताया, जैसे कि वृश्चिक राशि है, जहाँ नून देश आते हैं संसार के उस पे नक्शे पे, वहाँ ज़्यादा फायदा होगा। बाकी कहीं अष्टम भाव से जैसे मैंने बताया, तो उसी तरह से वो देश आते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, आप देखेंगे। या किसी देश के अंदर वो जो एरिया है वहाँ पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे उस एरिया में। उसी तरह से पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो जितनी कुंडलियां मैंने बताई हैं उसके हिसाब से स्वयं पॉलिटिशियन निकाल सकते हैं कि हम अपने कर्मों से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, ये बात थी मंगल ग्रह के इस संचार के दौरान के बारे में, 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच का। और यह संचार आप ज़्यादा से ज़्यादा मंगल ग्रह की रेमेडीज़ करके, उपासना करके, धार्मिक होके, कर्म करके अपना शुभ बनाएं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।